हरे कृष्णा। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी कथा का महत्व जाना। अब कृपया आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इसका महात्म्य क्या है और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान ने मंद स्मित के साथ उत्तर दिया, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था और उन्होंने जो वर्णन किया था उसे यथारूप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करना प्रारंभ किया। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री हरि के परम शुद्ध भक्त नारद मुनि सदैव पतित जीवों का उद्धार करने के लिए विभिन्न लोकों में विचरण करते हैं। वे स्वर्ग में भी जाते हैं और नरक में भी। उसी प्रकार जन कल्याण हेतु एक जिज्ञासा लेकर वे पहुंच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उन्होंने पूछा, हे पितामह, क्या आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं? मैंने सुना है भगवान हरि को अत्यंत प्रिय ये एकादशी बद्ध जीवों का हर प्रकार से मंगल करने वाली और उद्धार करने वाली है। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा इतनी दिव्य है कि उसके श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे वन सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान के तुल्य और बछड़े सहित किए गए गायों के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ये एकादशी सभी दिनों में शुद्धतम है और पापों का नाश करने में सबसे प्रबल है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अब कामिका एकादशी की एक विशेष महिमा का गुणगान करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दिन जो भी व्यक्ति एक तुलसी दल के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसे 200 ग्राम स्वर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन मात्र तुलसी के दर्शन करने से, स्पर्श करने से और उन्हें प्रार्थना अर्पित करने से जीव समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उसे यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। और यदि कोई भगवान केशव को इस दिन नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करता है तो वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित ब्रह्म कल्प में घटित एक पौराणिक कथा। एक समय नव यौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु वे विविध तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। अब देखिए, गणेश जी तो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनके इस दीप्यमान रूप को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हो गई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? गणेश जी की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है। इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं। इसलिए कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। ये सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। जब गणेश जी ने उनका ये रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। अब ये सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश जी को प्रार्थनाएं करने लगी कि वो इस श्राप को वापस ले। लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी।
तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज्य रहोगी। इस प्रकार हम जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनती है और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती है। तो ये तो थी तुलसी देवी से संलग्न पौराणिक कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी देवी की जाने और अनजाने में की गई सेवा के चमत्कार आज के कलयुग में भी देखने को मिलते हैं। चलिए इस विषय में अब हम आपको रशिया में घटित एक सच्ची घटना सुनाते हैं। ये घटना अरुण लोचन नाम के एक 30 वर्षीय रशियन भक्त के जीवन में घटित हुई थी। जब अरुण लोचन एक बालक थे तो उनकी माता ने अनजाने में ही तुलसी के पौधों को विकसित किया और रशिया की तीव्र सर्दी में भी उसकी देखभाल की। प्रारंभ में तो उन्हें लगा कि ये भी अन्य पौधों की तरह सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद वे तुलसी देवी से इतनी आकृष्ट हुई कि अन्य पौधों की तुलना में वे सबसे अधिक देखभाल और सेवा तुलसी के पौधे की करने लगी। समय के साथ उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसी सेवा से उनका जीवन शांत और अविक्षुब्ध हो गया है। अपनी माता को तुलसी सेवा करते देख अरुण लोचन भी उसके प्रति आकृष्ट हुए और उसने भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करना प्रारंभ किया। अनजाने में ही की गई तुलसी सेवा के कारण उन्हें अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई और कुछ समय बाद वे इस्कॉन के कुछ भक्तों से मिले जो कि मार्गों पर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण कर रहे थे। अरुण लोचन ने उनसे कुछ पुस्तकें खरीदी और उन्हें पढ़ना शुरू किया। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी इन पुस्तकों को पढ़ा और वह भी कृष्ण भावनामृत की ओर आकृष्ट हुई। कुछ समय बाद अरुण लोचन मंदिर में पूर्णकालीन भक्त के रूप में जुड़ गए और वहां जाकर उन्हें और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे की वे अनजाने में ही सेवा कर रहे थे वे स्वयं भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी थी। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और दृढ़ हुई। अरुण लोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे उस यूरोलोवा के मंदिर में वास्तव में वेदी पर तुलसी देवी के चित्र की ही पूजा की जाती थी, क्योंकि वहां ठंड के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरुण लोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़े ही भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था। अरुण लोचन ने अपनी माता से विनती की कि वे तुलसी के पौधे मंदिर में दे जाएं, जिससे भक्तगण उनकी विधिवत पूजा कर सके। अरुण लोचन की माता ने ना चाहते हुए भी तुलसी के पौधों को मंदिर में अर्पित कर दिया और आज भी वहां तुलसी देवी की सभी भक्तों द्वारा सेवा पूजा हो रही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कामिका एकादशी की व्रत विधि में सबसे विशेष विधि है इस दिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना करना और भगवान श्री कृष्ण को उनके पत्र या नव अंकुरित मंजरी अर्पित करना। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। उसके पश्चात तुलसी देवी की विशेष पूजा विधि करें। इसके लिए तुलसी देवी को जमीन से ऊपर एक आसन पर स्थापित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें जल अर्पण करें। तत्पश्चात तुलसी देवी की 4 बार प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। उसके बाद तुलसी देवी को प्रणाम करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न भोजन को ग्रहण ना करें, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल जल के साथ, फल के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ उपवास कर सकते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। संध्या के समय तुलसी देवी के समक्ष और घर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह या चित्र के समक्ष घी का दीपक अर्पण करें। दूसरे दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और निर्धारित पारण के समय पर किसी ब्राह्मण
या वैष्णव को दान देकर अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। पारण का समय नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एकादशी की इस कथा के लिए हमें आपका सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। यदि आप एकादशी की महिमा को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। तो चलिए सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इस कामिका एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और तुलसी देवी के पूजन द्वारा उन्हें प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में रति प्रदान करें। हरे कृष्णा।